सीजफायर की घोषणा हो जाने के बाद भी लगातार बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान से सटे हुए जो सीमा के इलाके हैं, जिसमें जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात है, यहाँ पर प्रधानमंत्री की स्पीच के बावजूद और डीजीएमओ की वार्ता के बाद भी तनाव का माहौल बना रहा, जहाँ पर कई शहरों में से ब्लैकआउट की रिपोर्ट भी आई। ड्रोन्स उड़ करके पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आने की खबर भी आई, सीज फायर वायलेशन भी हुआ और इसके साथ साथ अब जानकारी ये भी मिल रही है कि जम्मू और कश्मीर के शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस और 4 आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ भी हो रही है। इसका मतलब कि बॉर्डर पर सीज फायर की घोषणा हो जाने के बाद भी अभी भी तनाव बरकरार है। इसको लेकर के कुछ फ्लाइट्स भी डाइवर्ट हुई कल रात। क्या हुआ कल रात, वो सब आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। तो सबसे पहले इस जानकारी से शुरू करते हैं। एक एनकाउंटर चल रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस और 4 आतंकवादियों के बीच में। भारत ने ये चीज़ स्पष्ट कर दी, जैसे कि आपने प्रधानमंत्री का बयान सुना था कि अगर इस बार पाकिस्तान से कुछ हुआ तो उसका ऑपरेशन सिंदूर अब एक न्यू नॉर्मल है और उस आधार पर जवाब दिया जाएगा। लेकिन आपको ये बता दें कि इस स्पीच के बाद और सीज फायर की घोषणा हो जाने के बाद भी लगातार सीज फायर वायलेशन हो रहा है। शोपियां में 4 आतंकवादियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में गन फाइट चली। जम्मू और कश्मीर के शोपियां में ये 4 आतंकवादी घुस आए। ये एनकाउंटर शुरुआत इसका कुलगाम में हुआ था, लेकिन फॉरेस्ट एरिया से होते होते ये शोपियां में चला गया। सिक्योरिटी के लोग और आर्मी के और पैरामिलिट्री के लोग लगातार एंगेज कर रहे हैं। इसमें से टेररिस्ट को इंटरसेप्ट कर लिया गया था सिक्योरिटी इनपुट और इंटेलिजेंस इनपुट के चलते। ये घुसने की कोशिश कर रहे थे जम्मू और कश्मीर में और आतंक फैलाने का इनका प्रयास था, लेकिन क्योंकि इनको वक्त रहते पकड़ लिया गया तो इस वजह से वो एनकाउंटर अभी चल रहा है। ये टाइमिंग इसलिए सिग्निफिकेंट हो जाती है क्योंकि आपको याद होगा डीजीएमओ की ब्रीफिंग में बहुत क्लियरली डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का ये कहना था कि पाकिस्तान की तरफ से ये गोलाबारी लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से और इंटरनेशनल बाउंड्री के उस पार से इसलिए हो रही है ताकि ना केवल आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जाए, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के लोग भी इंडियन बंकर्स को ऑक्यूपाई करें और उसके बाद फिर अपना आतंक फैलाएं। तो इस चीज़ को लेकर के जहां एक तरफ डी एस्केलेशन की बात हो रही है, जहां एक तरफ डेटरेंस की बात हो रही है, वहीं तैयारी में कमी ना छोड़ी जाए इसकी भी बात हो रही है। और लगातार वो तनाव इस कदर बना हुआ है कि आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस आतंकवादियों से अभी भी लड़ रही है। इसके अलावा आपको कुछ और ताज़ा जानकारी दें कि किस तरीके से फ्लाइट्स डाइवर्ट हुई। हमने देखा कि इंडिगो की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जो अब आपके स्क्रीन पर है, जिसमें इंडिगो ने साफ साफ बताया है कि उनकी एक फ़्लाइट वापस भेजी गई। ये फ़्लाइट थी अमृतसर जो जा रही थी। कल रात में हमने देखा है कि कैसे वो फ्लाइट वापस भेज दी गई दिल्ली। ये दिल्ली से अमृतसर की फ़्लाइट थी जिसको वापस भेज दिया गया। उन्होंने एक ट्रैवल एडवाइजरी भी इशू की है जो अभी स्क्रीन पर आपके सामने है, जिसमें वो लिखते हैं, इन लाइट ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स एंड विद योर सेफ्टी एज आर अटमोस्ट प्रायोरिटी, फ्लाइट्स to and from Jammu, Amritsar, Chandigarh, Leh, Srinagar and Rajkot are cancelled for the 13th of May 2025। यानी कि 13 तारीख को ये फ्लाइट्स कैंसिल होंगी। वी अंडरस्टैंड हाउ दिस मे डिसरप्ट योर ट्रैवल प्लान्स एंड रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉज। तो उन्होंने ये घोषणा कर दी है। हालांकि सारे एयरपोर्ट्स जहां जहां ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे वहां से ये रिस्ट्रिक्शंस हटा भी लिए गए हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन इंडिगो की तरफ से यह कहा गया है कि हम इन एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट 13 मई को कम से कम नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि जो फ्लाइट वापसी हुई थी अमृतसर से। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर प्रभावित नहीं है, लेकिन पंजाब के भी जो इलाके हैं जैसे कि होशियारपुर, वहाँ पर भी इसका असर दिख रहा है। होशियारपुर की जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं आशिका जैन, उन्होंने घोषणा की कि ब्लैकआउट होगा दसवा और मुकेरियां नाम की एक जगह पर, क्योंकि भारतीय सेना ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और नागरिक जो होशियारपुर में हैं उनसे ये कहा गया है कि वो स्वेच्छा से ब्लैकआउट ऑब्जर्व करें और ये सिर्फ एहतियातन किया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होशियारपुर आशिका जैन का ये बयान। सत श्री अकाल जी, मैं आशिका जैन, डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर आज 12 मई 2025 शाम ਦੇ 9:30 ਵਜੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਬਲੈਕਆਊਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਦਸੂਹਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਬਲੈਕਆਊਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਲੰਟਰੀ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਸੇਫ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ एहतियात ਦੇ तौर ਤੇ ਇਹ प्रिकॉशन ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो जैसे कि आपने देखा कि अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि सीज फायर की घोषणा हो जाने के बाद और दोनों प्रधानमंत्रियों की स्पीच दे देने के बाद बॉर्डर पर स्थिति सामान्य हो गई है। लोगों को धीरे धीरे स्थिति सामान्य करने की बात ज़रूर की जा रही है, लेकिन आप डी एस्केलेशन नहीं कर सकते एकदम से। आर्म्ड फोर्सेस हमारी जो हैं वो एकदम से उस जगह से नहीं हट सकती, क्योंकि इस सब के बावजूद बॉर्डर पर अभी भी लगातार तनाव बना हुआ है। अब ये तनाव कब निपटेगा, कब ख़त्म होगा, हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसकी तैयारी आर्म फोर्सेस का ये कहना था कि वो ऑलरेडी इसमें लगे हुए थे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये बहुत हद तक मुमकिन है कि पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। तो ये थे कल रात के कुछ अपडेट। सीज फायर वायलेशंस और ड्रोन इंकर्जन्स अभी भी लगातार हो रहे हैं। इसकी बहुत छिटपुट वारदात कल भी बॉर्डर के इलाकों से सुनने में आई। इसके अलावा एक अपडेट आप लोग तो जानते ही हैं कि इस बीच इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि बंद हो गया था, बहुत ही नाटकीय अंदाज में धर्मशाला का मैच बीच में रोक दिया गया। वो संभवतः 17 मई से दोबारा चालू हो जाएगा और बाकी सारे गेम्स जो हैं वो खेले जाएंगे। वेन्यू किस तरीके से चुना जाएगा उसका चार्ट भी अब साझा कर दिया गया है। इस सब के बीच में खबर ये आ रही है कि आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर पहुंचे, जहां पर वो एयरफोर्स के जवानों से, सोल्जर्स से मिले और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट करके तस्वीरें साझा की और ये कहा, इट वॉज अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस टू बी विद दोज हु एपिटमाइज करेज एंड डिटर्मिनेशन। और कुछ अपडेट हुआ तो वो भी आप तक लेकर के आएंगे। इशारों इशारों में इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।